गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हमारे कब तक होने वाले हैं। तो उसको लेकर के आदेश जो है वो पीएनपी से जारी किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो लेटर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ कल की जो अपडेट रही कोर्ट की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कल डेट लगी थी, कल क्या चीज़ें वहाँ पे हो पाई या क्या इस समय पर करंट में जो है वो सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बहुत ज़रूर कीजिएगा। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको लेटर जो है वो दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई है इसमें। और जो साथ ही डेली अपडेट के लिए जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को जेन्युइन अपडेट जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो आप लोगों तक समय से पहुँच सके। तो ये आदेश आप लोगों का 11 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। कल मुझे ये लेटर मिल गया था। ये वेबसाइट है, उस पर ये आ जाता है। और डीएलएड से रिलेटेड बहुत सारी जो जो लेटर्स आदेश जो जारी होते हैं वो उस वेबसाइट पे जो है वो अपलोड हो जाते हैं। ठीक है। तो दिया गया है कि जो आपकी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो माह मार्च 2025 के तृतीय सप्ताह में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि मार्च के थर्ड वीक आप मान के चलिए आप लोगों का 17 तारीख से लगभग। ठीक है, 17 तारीख से आप लोगों की परीक्षाओं के लिए दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए नीचे ये भी दिया गया है कि जो आपके आंतरिक मूल्यांकन है, यानी कि जो इंटरनल मार्क्स हैं आपके, वो आप लोगों को पता है कि आपकी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप 100 मार्क्स की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद आप लोगों के वो नंबर कॉलेज में आते हैं। कॉलेज के बाद वो एक इंटरनल मार्क्स जो है वो आपके अपलोड किए जाते हैं। ठीक है। तो वो आंतरिक मूल्यांकन का काम भी आप लोगों का दे दिया गया है कि वो फरवरी में, इस बीच में ये वाला काम आप लोग कर लीजिए, ताकि फाइनल आपका फिर एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो प्रॉपर आ जाए। कभी कभार ऐसे भी हो जाता था कि जैसे हमारे टाइम पे भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंटरनल चल रहे हैं, एग्ज़ाम हो गए हैं और उसके बाद इंटर्नशिप का वो आया, रिज़ल्ट आया, तो उस बीच में रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। लेकिन जो ये टाइम इस समय पर बच रहा है, तो इस बीच में ये आदेश जो है वो जारी किया गया है कि इतना फ़िलहाल ये वाला काम जो है आप लोगों का हो जाएगा। सत्रों के लिए दिया हुआ है कि जो 18, 21, 23 सत्र वाले हैं उनके लिए वेबसाइट दी हुई है, किस वेबसाइट में उनका काम होगा। और जो आप लोगों का 19 और 22 बैच वाले हैं उन लोगों का काम किस चीज़ में होगा। ठीक है। एक डाउट सबसे बड़ा ये बना रहता है आप लोगों के बीच में कि 18 बैच को इतना समय हो गया, 19 बैच को इतना समय हो गया, अब तक क्यों इनका नाम इसमें आ रहा है। तो इसके बारे में जो जानकारी मैंने ली थी, तो उसमें ये बताया गया था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बीच में छोड़ देते हैं या बीच में रोक लेते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा एक तरीके से कह सकते हैं कि बहाने वाली चीज़ है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं 3 साल बाद डीएलएड आप लोगों का ख़त्म माना जाता है। अगर आप लोगों ने छोड़ ही रखा है तो 3 साल बाद फिर कैसे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं ये क्या नियम है, ये क्या रूल है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन रहता है। अब बात करूँगा मैं कि कल कोर्ट में सुनवाई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों की अब ये सर्दियों की छुट्टियां हुई थी, उस समय से केस आपका अनलिस्टेड चल रहा था, वो आपको पता है। उसके बाद से जब सुनवाई होनी इस पे शुरू हुई है, यानी कि जब एप्लीकेशन वगैरह लगाई गई पहले, तो फिर सुनवाई होनी इसमें शुरू हुई है। तो अब इसमें आप लोगों का 16 तारीख को सुनवाई हुई थी पिछली बार, उसमें मेंशन कराया था, मेंशन एक्सेप्ट भी हो गई थी, लेकिन जज साहब उठ गए थे, वो उसको सुन नहीं पाए थे। ठीक है। उसके बाद 28 को हुई। 28 को छुट्टी हो गई थी, 28 को, और 30 को वो लेटर आया था, एडवोकेट सर ने लेटर भेजा था। तो उस दिन भी सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई। अब आप लोगों की कल जो है वो इसमें 11 तारीख की डेट लगी हुई थी। तो 11 तारीख की डेट लगने के बाद फिर से मेंशन किया गया था केस को, मेंशन एक्सेप्ट भी हुई थी, लेकिन कल फिर से जो है वो सुनवाई इसमें नहीं हो पाई है। अब यही चीज़ें इस समय पर चल रही हैं जिसकी वजह से लेट हो रहा है। अब स्टूडेंट के मन में ये चीज़ रहती है कि केस हमारा इतना समय हो गया चलते चलते, क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या वकील इसमें काम नहीं कर रहे हैं या क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखो इसमें जो, एक मिनट, जो इसमें चीज़ें दिक्कत जो आ रही है वो यही आ रही है कि देखिए, जब टेकअप होगा, सुनवाई होगी, तभी इसमें कुछ हो पाएगा, है ना। जब बहस ही नहीं हो पाएगी तो फिर कैसे हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो अब तक ऑर्डर आए हैं, 2 ऑर्डर अब तक आप लोगों के पक्ष में आ चुके हैं। संस्थान चाहे तो उनके आधार पर परीक्षा करा सकता है, लेकिन संस्थान को ये चाहिए कि बिल्कुल ही फाइनल होना चाहिए, बिल्कुल ही फाइनल डिसीजन चाहिए।
उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, और उसी में जो है वो लेट हो रही है। क्योंकि पिछली बार जब दीपक वाले केस में मैटर में फ़ैसला आया था तो उसमें ये कहा था कि इसमें तो ऑलरेडी फ़ैसला आ चुका है, तो पर्याप्त है, पेपर करा देना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर किया गया। फिर दीपक वाले केस में फाइनल आया कि पेपर जो है वो कराना चाहिए, और स्टे आप लोगों को नहीं मिल रहा है, परीक्षा आप लोग नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो कोई वो नहीं है इस बात का कि संस्थान चाहे तो करवा सकता है, ठीक है। अभी दोबारा से एडवोकेट ने एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है। उसका चार्ज भी दूसरे ग्रुप के बच्चों ने चार्ज उसका पे किया है, और एप्लीकेशन दोबारा लगेगी उसकी, ताकि जल्द से जल्द जो है वो डेट मिले। और अब यही हाथ में है कि बार बार एप्लीकेशन लगा सकते हैं और इस पे सुनवाई हो जाए, या डेट फिक्स कोई अगर कर दें, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस जब चेंज होंगे, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी तभी जा कर के बढ़ेगा। क्योंकि बिना सुनवाई के कुछ नहीं हो सकता इसमें, जब तक सुनवाई नहीं होती है। और ये मान के चलिए कि 1 या 2 डेट का कार्य है ये, जब तक सामने केस ना आ जाए और जब तक सारी चीज़ें ना बता दे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बताने बाकी हैं, कुछ नए पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ में आप लोगों की देरी लग रही है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारा क्या होगा। तो देखो, जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। यहाँ से आप लोग जीत जाते हो तो तभी आगे का कुछ सोचा जाएगा, तभी आगे की कुछ प्लानिंग जो है वो की जा सकती है सब लोगों के साथ मिल करके। अदरवाइज़ जब तक ये ऐसे ही टालते रहेंगे तो कोई सॉल्यूशन इसका निकलने वाला नहीं है। या फिर बेंच चेंज हो तो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो यही चीज़ वकील ने, एडवोकेट ने अभी तक बताई है कि यही सॉल्यूशन है इसका, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि सीनियर बेंच में है तो वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स का मैटर है, इंडिविजुअल किसी का मैटर नहीं है कि जो जल्दी फैसला दे दिया जाए। सोच समझ के सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट या और कोई अपडेट आप लोगों को चाहिए होगी किसी और चीज़ से संबंधित, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगी। थैंक यू।